कनकते सो गुनो मादकदा अधि खाहे उई खाहे बौराहे ई पाए बौराहे जप माला छापा तिलक सरोन एकु काम मन कांचे नाचे व्रता सांचे रांचे रामू। नमस्कार, आप सभी का बिहारी के दोहे इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो कि आज मैं आप लोगों के सामने बिहारी के दोहे आपके मध्यकालीन कविता के जो लास्ट जो था बिहारी के दोहे लेके आया हूँ। प्रिय प्यारे विद्यार्थी, आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और यहाँ पर आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं रखना। अभी एनुअल एग्जाम आ रहा है। फर्स्ट तो मैं क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि अभी प्रिपरेटरी एग्जाम है। ये जो हमारे जो ब्लूप्रिंट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने दिया हूँ आप लोगों को, उसको प्रिपरेटरी एग्जाम से उसको कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दिमाग में रखना है। वो जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपको एनुअल एग्जाम पर्पस एनुअल एग्जाम के लिए एक दे रखे हैं। वो एनुअल एग्जाम किस तरीके से हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे वो है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे प्रिपरेटरी एग्जाम, हाँ राइट, प्रिपरेटरी एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। आधे क्या ज्यादा इसी के अंदर से आएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होके आएंगे क्वेश्चन। और ये जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारे एनुअल एग्जाम के लिए है। तो आपका कुछ भी हो, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसे भी हो, आपको तो तैयारी करनी ही करनी है ना। मैं तो आपको एक गाइड के रूप में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कई विद्यार्थी पूछते हैं, देखो और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। हिंदी के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट ले रखे हो ना, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ अधिक मार्क्स ಬರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ सब्जेक्ट याद है हिंदी दे। हिंदी के अंदर कम पढ़कर भी आप अच्छा ले आ सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हिंदी के अंदर अबो 97 मार्क्स के नीचे आपका बिल्कुल ही आ जाएगा। आउट ऑफ लेके आ सकते हो, उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है आउट ऑफ मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, उसके लिए क्या क्या होता है वो हम लोगों को पता है। मैं कहता हूं कि 97 मार्क्स आपका इजी आ जाएगा। और जो अच्छा स्टूडेंट लिखेगा, बहुत आउट ऑफ स्टैंडिंग लिखेगा, उनका आउट ऑफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाता है। चलो ठीक है, लेट्स गेट हम स्टार्ट करते हैं। बिहारी के दोहे लेके आया हूं। बिहारी के दोहे, यहाँ पर एक भाषा बहुत जटिल है, बहुत कठिन भाषा है, ब्रज भाषा है। आपको मैं इजी में समझा दूंगा। अभी देखो क्या है, मैंने ब्लूप्रिंट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बिहारी के दोहे से क्या बताया था, कंफर्म क्या आएगा, संदर्भ आएगा, बताया था। अभी बिहारी के दोहे ले आ रहा हूं। आप देखो फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखो, दूसरे में देखो, तीसरों में देखो, तीनों के तो बिहारी के दोहे का संदर्भ पूछा गया। वहां पर संदर्भ पूछा गया। तो कौन से कहां से संदर्भ आए थे, एक संदर्भ ये आ रखा है, दूसरा संदर्भ ये आ रखा है, तीसरा संदर्भ ये आ रखा है। ठीक है, तो वहां पर एनुअल एग्जाम बोर्ड का क्या वेटेज है, संदर्भ की तरफ है। बिहारी के दोहे से हम संदर्भ भी पूछेंगे, हम संदर्भ की तरफ जाएंगे। आपको मैं संदर्भ भी करा दूंगा। इसी संदर्भ के अंदर आपके 3 प्रश्न हैं, वो तीनों प्रश्न भी हो जाएगा। एक बार इस क्लास को देखोगे, आपको दोबारा पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों को। ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗಮನವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ बिहारी के दोहे तो ಓದೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। तो थोड़ा सा वीडियो एक 20-25 मिनट भी हो जाएगा, लेकिन मोरल डाउन नहीं करना है। आपको इसको देखकर आराम से आप अंक लेके आ सकते हैं। बिहारी के दोहे के हाथ में एमसीक्यू भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशान 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाए, कोई नहीं, सारा का सारा मैं इसी वीडियो के अंदर करा दूंगा। देयर नो टेंशन। लेट्स गेट, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बिहारी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। बिहारी हिंदी साहित्य के रीति काल के बहुत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जो कि गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। बिहारी बहुत बड़े, बिहारी के कवि एक ही रचना है, बिहारी सतसाई, हिंदी साहित्य के रीति काल के अंदर सर्वश्रेष्ठ कवि है। आप लोगों को उसके अंदर नहीं जाना स्टूडेंट, आप लोगों को खाली मैं आपके एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो यही है, रीति काल के कवि है, बहुत बड़े कवि है हिंदी साहित्य के अंदर रीति काल के। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपके बुक के अंदर क्या क्या है, उसके जो 8 1 2 3 4 5 6 8 ये 8 दोहे हैं, मैं दोहे लेके आया हूं। अभी एग्जाम में आपको ऐसा पूछेगा तो आपको करना, ध्यान करना भी है। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्या है, कनक 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 ते सो गुनो मादकदा अधि काहे उई खाहे ಬೌರಾಹಿ ಇಹಿ ಪಾಹೆ ಬೌರಾಹಿ ಬ್ರಜ್ ಭಾಷಾ है। ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಬೋಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಜ್ ಭಾಷಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ, ನಾನು ಕ್ಲಿयर ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ कनक 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 2 बार कनक आया है। कनक का अर्थ होता है सोना, होता है गोल्ड, होता है सोना, सोना। 2 कनक है, ये है मादक, ये क्या है, नस, धतूरा है, ये धतूरा।
ये है धतूरा। धतूरा मतलब क्या है? एक जड़ी बूटी टाइप, एक नशा वाला कुछ। एक गांजा देखे हो ना, गांजा ड्रग्स, ड्रग्स होता है ना, गांजे के अंदर नशा होता है क्या? नहीं होता है? गांजे के अंदर बहुत हो सकता है। ड्रिंक मारता है, ड्रिंक में भी बहुत नशा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कनक है ना, ये नशा है, धतूरा है ये, धतूरा, धतूरा जिसके अंदर नशा होता है। और ये क्या है? सोना है। देखो, कनक कनक ते सो गुनो मादकदा अधिकाहे। तो क्या कह रहा है? मादकदा मतलब क्या है? नशा है। एक तो सोना है, एक धतूरा है। धतूरा के अंदर तो नशा होता ही होता है। धतूरा खाओगे, गांजा पियोगे तो नशा हो जाएगा। लेकिन कनक, सोने, सोना, और सोना में है ना धतूरा से ही ज्यादा, सोने के अंदर इस धतूरे के ज्यादा क्या है? 100 गुना नशा है। किसके अंदर? सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर क्या है? धतूरा। धतूरा में नशा है ही है, धतूरा में नशा है, लेकिन उससे 100 गुना नशा किसके अंदर है? सोना के अंदर, इस कनक के अंदर है। कनक कनक ते 100 गुनो, कितना गुना? 100 गुना। किसके अंदर नशा है? सोना के अंदर, गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर 100 गुना, 100 गुना ज्यादा नशा है। मादकदा अधिका है, मादकदा देखना नशा। उही खाहे बौराए, उही खाहे बौराए, खाना मतलब धतूरा, गांजा। मैं एक गांजा बता रहा हूं, धतूरा के अंदर कहीं है, धतूरा का नशा ही है। गांजा को खाए, आप गांजा के खाओ या बौराए, अब क्यों उसमें तो नशा होता है? बौराए, बौराए मतलब पागल हो जाना। उही खाए बौराए, क्या? धतूरा को, इस कनक को खाने से क्या हो जाएगा? आप बौरा जाओगे, आप पागल हो जाओगे। यही पाए बोरा है, यही पाए बोरा है। पाए मतलब कि आपको सोना भी पा लेगा, मिल जाएगा। निमे बंगार भी सिक्के तरह निमी अल्ली भी हुच्चाक बिड़ती रही अंदरे हेड़ल तात्पर्य इसमें क्या है? कनक कनक ते 100 गुनो मादकदा अधिका है, उही खाए बोरा है। धतूरा खाने से भी पागल हो जाएंगे, और यही पाए बोरा है, और सोना मिलने से भी हम पागल हो जाएंगे। तो क्या है यहां पर? धतूरा के अंदर तो 100 गुना नशा तो है ही है धतूरा, लेकिन उससे ज्यादा नशा किसके अंदर है? सोना के अंदर। सोने के अंदर, सोना को पाने से भी हम पागल हो जाते हैं, धतूरा को पाने से भी पागल होता है। लेकिन क्या है यहां पर? हम लोगों को यही है, धन दौलत के पीछे पागल नहीं होना है। इंसान पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। देखो, पैसे के अंदर बहुत नशा होता है, धन दौलत के अंदर बहुत नशा। इंसान खाना नहीं खाते हैं, धन दौलत पैसा कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है? आपको धन दौलत के पीछे भागना नहीं है। देखो, धतूरा खाने से भी नशा हो रहा है और पागल हो जाता है, दारू पीने के बाद पागल टिप नहीं करता है। उसी ज्यादा 100 गुना नशा किसके अंदर है? कनक, सोने के अंदर है, ठीक है, गोल्ड के अंदर। ये सोना मतलब वो नहीं है, ये धन दौलत का है। ये सोना मतलब गोल्ड ही नहीं है, धन दौलत। पैसे, पैसे के पीछे कमाने के लिए भाग रहे हो, भाग रहे हो, पागल की तरह भाग रहे हो, पागल की तरह भाग रहे हो। आप में क्या हो गया? नशा हो गया है। कैसा नशा हो गया है? 100 गुना नशा हो गया है। धतूरा से 100 गुना, 100 गुना नशा है। तो यही है, इसके अंदर हमें क्या निकल के आता है? धन दौलत के पीछे भागना नहीं है। तो क्या है? धतूरा खाने से भी हमें नशा होता है, हम पागल हो जाते हैं, और धन दौलत मिलने से भी हम पागल हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या? धन दौलत के पीछे भागना नहीं है करके ये निकल के आता है। राइट, समझ में आ गया? कनक कनक ते 100 गुनो वही खाए। देखो, लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन एक बार ध्यान से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, जपमाला छापा तिलक सरेनो एको कामो मन कांचे नाचे व्रता सांचे रामो। जपमाला छापा तिलक, यहाँ पर भक्ति, अंदर भक्ति, अंधविश्वासಗಳು ನಾವು ढोंगी, हमारे समाज में ढोंगी बाबा बहुत लोग हैं। देखो, एक तो सच्चे भक्त है, अब एक ना पागल की तरह ऐसे कपड़े पहन के, भगवा ये पहन के, कहीं ढोंगी है, कहीं चोर आदमी भी है ना, अपना भगवा कपड़े पहन के ऐसे लोगों को पागल बनाते रहते हैं, मंदिर के सामने घंटी बजाते रहते हैं। वो पागल, वो लोग है ना एक्चुअली एग्जैक्ट भक्त, भक्त नहीं है वो। जपमाला छापा तिलक सरेनो एको काम। जपमाला, हाथ में जप माले, जप लिया, माला, माला लिया, छापा तिलक, पूरा शरीर के ऊपर तिलक से छाप दिया। ओरिजिनल नहीं है वो ओरिजिनल भक्त नहीं है, वो दिखावटी कर रहा है। जपमाला छापा तिलक सरेनो एको काम, सरेनो एको काम। ऐसे आदमी का है ना, एक काम भी पूरा नहीं होगा, एक काम भी पूरा नहीं होगा। सरेनो एको काम, भगवान उसे खुश नहीं होगा। क्यों? वो ढोंगी है, वो दिखावटी कर रहा है। मन कांचे, उसका मन कच्चा है भगवान के प्रति। मन कांचे, नाचे वृथा, मन कच्चा है, नाचे वृथा। नाचे वृथा कहता ओम भूर्भुवस्सुवः ओम जय जय, इस तरीके से भगवान के नाम पे माला लेके बोल रहा है, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, ओम ओम, ऐसा ऐसा कर रहा है। उसके अंदर भक्ति, एग्जैक्ट भक्ति नहीं है, वो दिखावटी कर रहा है, वो दिखावटी कर रहा है। सबको
दिखावटी कर रहा है। ऐसे दिखावटी करने वाले को मन कांचे, उसका मन कच्चा है, सच्चा नहीं है वो, मन कांचे। नाचे वृथा, नाच रहा है, डांस कर मतलब नाच रहा है, लेकिन अंदर की सच्ची भक्ति नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामो, सांचे सच्चे भगवान, सांचे यानी सच्चे भगवान, रांची यानी प्रसन्न होता है रामो, राम मतलब भगवान। भगवान किससे प्रसन्न होता है? सच्चे भक्त से भगवान प्रसन्न होता है। जपमाला छापा तिलक, आपने जपमाला भी कर लिया, तिलक भी छाप लिया, आपसे भगवान खुश नहीं होगा, आपके एक भी काम नहीं होंगे। जपमाला छिपा तिलक सरे को काम, मन कांचे नाचे रहता, सांचे राचे रामो। रामो भगवान किससे खुश होता है? सच्चे भगवान से खुश होता है। मन कांचे, आपका मन कच्चे से नहीं होगा, सच्चे से होगा। तो कहने का मतलब है क्या? हम लोगों को दिखावटी की भक्ति नहीं करना है। अगर भक्ति करना है तो सच्चे मन से भक्ति करना है, तब जाके आपका रामो खुश होगा, भगवान प्रसन्न होगा, राम प्रसन्न होगा आपसे। ढोंगी नहीं करना है, जपमाला छापा तिलक वो नहीं करना है, कपड़े पहन लिया भगवान जैसे और ढोम ढाम करके जा रहे हैं, उससे भगवान खुश नहीं होगा। भगवान तो सच्चे भक्त से खुश होगा, सांचे रांचे प्रसन्न होगा रामू, सच्चे भक्त से होगा। यहाँ पर भगवान भक्त का है। कहने का मतलब क्या है? हम लोगों को भक्ति करनी है तो दिखावटी की भक्ति नहीं करनी है। ये छाप लिया, ये छाप लिया, वो छाप लिया, वो मतलब छापो, लेकिन आपकी सच्ची भक्ति करना है, ठीक है? उससे भगवान प्रसन्न होगा। आप दिखावटी भक्ति करते तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। ये है भक्ति के बारे में। नेक्स्ट, अधर धरित की हरि के परत, ऊठ डीटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष होती। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में आया है। हमारे जो माखन चोर, कान्हा, लला, गिरधर गोपाल, श्री कृष्ण का यहाँ पर रूप सौंदर्य का है। क्या रूप सौंदर्य है? देखो यहाँ पर दोबारा पढ़ो क्या आया है। अधर धरत, अधर धरत, अधर धरत, अधर यानी होठ है, होठ पर रखना, क्या रखता है? बांसुरी रखेगा ना होठ के ऊपर। श्री कृष्ण होठ के ऊपर क्या रखता है? बांसुरी रखेगा। अधर धरत की हरि के परत, ओठ डीटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, हरित हरे रंग की जो उसकी ना हरे रंग की जो बांसुरी है, श्री कृष्ण की बांसुरी मुरली, हरे हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष, इंद्र धनुष रंग होती। हरे रंग की जो उसकी बांसुरी है ना, इंद्रधनुष, रेनबो बन गई है। श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, जो बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, ये जो श्री कृष्ण की बांसुरी का कलर कैसा है? हरे रंग का कलर है, लेकिन ये क्या है? रेनबो हो गया है, इंद्रधनुष ऐसा बन गया है, इतने कलर आगे है। इंद्रधनुष के अंदर कितने कलर है? आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। जो रेनबो होता है, रेनबो में कितने कलर है? तो श्री कृष्ण की बांसुरी किसके कलर की जैसी होगी? इंद्रधनुष की होगी। कैसे कैसे होगी देखो। अधर धरत, होठ, होठ उसके क्या है? लिप्स क्या है? लाल है, ठीक है। डीटी मतलब दृष्टि, आंखें, दृष्टि, ये डीटी, डीटी यानी आंखें, दृष्टि, दृष्टि, उसकी आंखें काली है, ठीक है, काली है, होठ लाल है, आंखें काली है, ठीक है, ये आंखें काली है। पट, पट यानी कपड़े, वस्त्र, पीले है, पीले वस्त्र है, ज्योति, चमक रहे हैं। देखो बांसुरी ले रखा है, आंख काली है, लिप्स लाल है और कपड़े पीले हैं। ये कुल मिलाकर इतना चमक रहे हैं, ज्योति चमक रहे हैं। ज्योति चमक रहे के बाद हरित बांस की बांसुरी है, हरे रंग की बांसुरी क्या हो गई है? इंद्रधनुष हो गई है, इंद्रधनुष हो गई है। तो यहां पर क्या है? श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन है, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन है। आंखें होठ पे रखा, आंखें यहां पर आई, लिप्स लाल है, होठ हो गया, और क्या है? कपड़े, पट, पट यानी कपड़े, कपड़े पीले हैं। ये सब कुछ क्या है? इसको अट्रैक्ट करता है, इसको चमका रहे हैं। तो ये जो हरे रंग की बांसुरी क्या बन गई है? इंद्रधनुष बन गई है, रेनबो बन गई है, रेनबो, ठीक है। इसके अंदर ये श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य क्या है? यहाँ गोपिका है, वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण की मुरली हरे रंग की है, क्या बन गई है? इंद्रधनुष बन गई है। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, राइट। टाइम भी हो रहा है क्या? अति आगाधो, नेक्स्ट नोट रे, अति आगाधो, अति ऊथरो, नदी कूप स्वरूबाई, ब्रज भाषा है, थोड़ा भाषा कठिन आ रही। सो ताको सागुरु जहां जाकी प्यास बुझाई, डिफिकल्ट आधा वर्ड, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, कंसंट्रेट आगे ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ना। अति आघादो, अति ओथरो, आघादो यानी डीप, डीप मतलब अंदर, ओथरो यानी उथला पुथला, उथला पुथला ओथरो। नदी, नदी अंदर रिवर, कूप
खड्डे खड्डे, कूप सरू सरोवर, बाई कुआ। अभी देखो ये जितने बता रहे हैं ना, देखो ये कितने बताया ना, कितना बताया, क्या क्या बताया ना, नदी, कूप, सरू, बाई। नदी के अंदर पानी मिलता है, नदी के अंदर पानी मिलता है। कूप खड्डे के अंदर भी पानी होता है। सरू सरोवर के अंदर भी पानी होता है। और बाई बाई मतलब क्या है, कुएं के अंदर भी पानी होता है। देखो ये सब तो हमें पानी पीने के लिए पानी सोर्स देते हैं, उससे 100 गुना क्या है, 100 ताको सागुरु जहां जाके प्यास बुझाई। देखो 100 गुना बड़ा सागर है, लेकिन हमारा प्यास तो नहीं बुझाता है। हम लोगों को सबसे बड़ा हमारा सागर क्या है, जहां से हमारी प्यास बुझ जाए, वही हमारे लिए क्या है, समुद्र है, वही हमारे लिए सागर है। जैसे खड्डा हो गया, कुआं हो गया, सरोवर हो गया, इन्हीं से तो हमारी प्यास बुझती है ना, यही हमारे लिए सागर है, यही सागर है। क्या सागर का पानी आप पी सकते हो? सागर का पानी तो खारा खारा है, नमकीन है, हम नहीं पी सकते ना। हमारे लिए सागर क्या है, क्या है हमारे लिए सागर, नदी है, कूप है, सरु है, बई है, कुआं है, ये हमारे लिए सागर है। तो 100 गुना बड़ा सागर होने के बाद भी हमारा प्यास नहीं बुझा सकता है। इसलिए इसका कहने का सेंस में इसके है कि इंसान बड़ा हो तो क्या है इंसान, ये देखो ये है ना आपके, है ना, रहीम के दोहे से सेम करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन ये। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को जो छोटा इंसान भी हमारा अगर प्यास बुझा दे, हमारी मदद कर दे, हमारी हेल्प कर दे, तो हमारे लिए छोटा नहीं, वही बड़ा है, वही बड़ा है, छोटा ही बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या, सागर 100 गुना बड़ा है इनसे, 100 गुना। क्या सागर हमारी प्यास बुझा सकता है? क्या नहीं बुझा सकता है। तो हम उनको सागर, हम तो इनको ही सागर कहेंगे, छोटे छोटे हमारे लिए सागर है। जो बड़ा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा तो वो बड़ा नहीं कहलाएगा। छोटा इंसान ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वही आपके लिए सागर है। समझ में आ गया, ये है यहां पर, ठीक है। आपको यही लिखना है, जो जिस तरीके से नदी, नाला, कुआं, सरोवर, जहां जहां पानी के छोटे छोटे सोर्सेस है, वहां अगर हमारा प्यास वहां से बुझती है तो वही हमारे लिए सागर है। तो कहने का मतलब है, इंसान बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है। इंसान क्या है, छोटे का मदद कर देना, वही बड़ा है। अगर छोटा ही किसी की मदद करते है, वही उसके लिए बड़ा है। तो इस सेंस में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट देखो, या अनुराग चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। या श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में देखो, क्या है, अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेमी, प्रेमी, भगवान और भक्त, भगवान और भक्त, भक्त किसका प्रेमी, किसका प्रेमी है, भगवान का प्रेमी है। भाई भक्त की, भगवान, उस भक्त की भक्ति को कौन समझे, कितना भक्ति कर रहा है, उस भक्ति की कोई लिमिट नहीं है। या अनुराग चित्त की, चित्त यानी मन की गति समझे नहीं कोई, उसकी भक्ति को कोई नहीं समझ सकता है। वो इस तरीके से भक्ति कर रहा है, अनुराग, प्रेमी, भगवान का प्रेमी। या अनुराग चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम। श्री कृष्ण का रंग कैसा है, श्याम, सांवला काला रंग है। जैसे जैसे बूढ़े, बूढ़े यानी डूबे, बूढ़े मतलब बूढ़ा नहीं है, डूब जाना, श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर डूब जाना है। जैसे जैसे आप श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाओगे, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का कलर कैसा है, काला कलर है, ऐसे श्री कृष्ण के काले कलर, उसके अंदर आप पूरा कपड़ा डूब जाओ। डूबने के बाद आपकी भक्ति क्या होती है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजालू हुई। जिस तरीके से श्री कृष्ण काला है, श्री कृष्ण की भक्ति में आप घुस जाओ अंदर, जब घुसोगे अंत में आपकी जो काले रंग का जो श्री कृष्ण में आपने भक्ति किया, अंत में क्या है, उज्जालू, उज्जालू मतलब क्या है, आपको पूरा अंधकार से उजाला कर देगा भक्त, आपको भक्त क्या है, आपके भविष्य को उज्जवल कर देगा। तो इस सेंस में श्री कृष्ण का कलर काला है, काले श्री कृष्ण के सामने कृष्ण की भक्ति में आप डूब जाओ, भक्त तो डूब जाता है। जितना काले कृष्ण में डूबेगा उतना ही वो क्या है, उजाला होगा, उतना ही उसको क्या उजाला मिलेगा, उसका क्या प्रकाश होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो क्या है, जितनी हम भक्ति करेंगे उतना ही हम लोगों को क्या है, भगवान हमारे पास आशीर्वाद देते बना रहेगा, यही है इसके अंदर, ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूबे श्री कृष्ण के रंग के अंदर, काले रंग के अंदर भी डूब जाओ, और त्यों त्यों क्या होगा, उज्ज्वल होगी, उजाला होगा, अंधकार से उजाला होगा, भगवान और भक्त का ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए,
घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल। देखो यहां पर, देखो सेंस में, इसको डीप में देखो, संदर्भ आएगा। ये क्वेश्चन तो 100% एनुअल में भी आ सकता है। देखो ये कैसा है यहाँ पर, बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति पैसे, धन, धन, बढ़त बढ़त पैसे, जैसे आपके पास पैसे आएंगे, बढ़त बढ़त, बढ़त बढ़त संपत्ति पैसे, मन बढ़ जाए। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते हैं हमारा मन की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो उदाहरण बताया उसने, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति को किससे बनाया, पानी से बना रहा है, पानी, पानी, जैसे से पानी। और घट बढ़त मन सरोज बढ़ जाए। देखो उदाहरण देखो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर पहले ही बता रखा हूं। देखो बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति मतलब क्या है, संपत्ति, सलील बताया है। ये सलील का अर्थ क्या होता है, पानी है, पानी, ये पानी मान लो। पानी का अर्थ क्या है, संपत्ति, धन, ये आपके पैसे, पानी मतलब धन, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे, धन आएंगे, ठीक है, मन, मन, मन यहां पर है, इच्छा, इच्छा, कमल, कमल ये है। देखो यहां पर देखो क्या है, जैसे जैसे हमारे पास धन आएंगे हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी, हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इच्छा बहुत बढ़ती है। आपके पास जितना पैसा आएगा इच्छा बढ़ेगी। और कमल, जो कमल है ना, कमल कहाँ खिलता है, पानी में रहता है ना कमल। जैसे जैसे पानी, यहाँ पर कमल है, ये कमल है, ठीक है। अभी देखो ये पानी, ये पानी, पानी है, तो ये जितना पानी भरेगा कमल ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा। जितना पानी भरेगा, कितना पानी भरेगा, कमल ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। कमल, कमल डूबेगा नहीं, पानी में डूबता नहीं है, ये इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा कमल ऊपर ऊपर ही आएगा, कमल बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे हमारा मन है ना, मन की इच्छा भी बढ़ेगी, मन की इच्छा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे पानी, कमल पानी में रहता है ना, ये पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा कमल भी ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा। कमल नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही आएगा, कमल डूबता नहीं है, ऊपर ही जाता है। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे हमारी भी इच्छा है ना ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, इच्छा कम नहीं होगी। आज लोकल में है, कल स्कूटी लेंगे, कल मारुति कार लेंगे, कल फॉर्च्यूनर लेंगे, फिर पैसे ज्यादा आएंगे, दुबई में जाएंगे, फिर पैसे आएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर ब्रिज खलीफा में थोड़ा मजा करेंगे। ये इस तरीके से जैसे पैसे आएंगे हमारी इच्छा भी बढ़ती रहेगी। जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तो कमल भी बढ़ रहा है। अभी देखो, अब प्रॉब्लम देखो, अब ये क्या लिखा है, घटत घटत फिर ना घटे, घटत घटत। अब ये पानी घटेगा, अब ये पानी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये पानी कम हो जाएगा। अब बताओ, अभी ये था, अब ये पानी कम हो रहा है, इतना आ गया, क्या ये फूल भी, कमल भी घट गया क्या, कमल घटेगा नहीं, पूरा पानी घटेगा, पूरा पानी कम हो जाएगा, कमल नहीं घटेगा, कमल नहीं घटेगा, कमल ऐसा ही रहेगा। अंत में कमल की हालत क्या होती देखो, घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल कुमलाई। बरु समूल, जड़ से ही वो उखड़ के गिरता है नीचे। कमल का जो है ना पूरा जड़ से उखड़ के गिर जाएगा नीचे, अंत में कमल का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कमल खत्म हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही क्या है, अगर हमारे पास भी घटते घटत, अगर पास हमारे पास पैसा घटते 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 घट जाएंगे पैसे, अंत में भी हम है ना हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे ना, फॉर्च्यूनर कार में घूम रहे थे ना, फिर हम किसके आ जाएंगे, दो पहिए वाले साइकिल पे आ जाएंगे। हम भी दो पहिए वाला साइकिल, साइकिल क्या, चप्पल पे घूमते रहेंगे, हमारी गरीबी हालत ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर अगर हमारे पास धन दौलत पैसे भी आ जाएंगे ना, पैसे का अहंकार नहीं करना है। पैसे, पैसे तो आएंगे, इच्छा बढ़ेगी। जब पैसे घटेगी, इच्छा नहीं घटती है, फिर इच्छा नहीं घटेगी। आप अमेरिका जाके आ चुके हो, अब पैसे नहीं है, अगली बार भी आप अमेरिका जाने की कोशिश करोगे, ये मन है ना, मन ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसलिए क्या है, अगर हमारे पास पैसा भी आते हैं ना, अपनी इच्छा को कंट्रोल करके रखना है, इच्छा को कंट्रोल करके रखना है, यही है। पैसे आएंगे, मन को ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ाना है। जैसे कमल, तो पानी बढ़ेगा तो कमल बढ़ेगा, जब पानी घटेगा तो कमल अंत में ना जड़ के साथ निकल के बाहर आ जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। वैसे लास्ट में हम भी गिर जाते हैं। तो इसलिए क्या है, पैसे आते हैं, पैसे को है ना ज्यादा इच्छा नहीं बढ़ाना है, जितना पैसा है उसको लिमिट में यूज करना है, अपनी इच्छा ज्यादा नहीं रखना है। जब पैसा घट भी जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा है, जैसे आपके पास पैसे आए, आप 5 स्टार बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाके बिल्डिंग तो खरीद लिया, कल नौकरी चलेगी तो कहाँ आ गया, झोपड़पट्टी में आ गया ना फिर। तो जब पैसे आते हैं ना, उसको यूगो नहीं दिखाना है, ठीक है, पैसे को लिमिट से यूज करना है, वरना इस तरह से उखड़ के आ जाओगे कमल फूल की तरह। राइट, नेक्स्ट,
समय 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 नेक्स्ट नोट रे समय 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 सुंदर सब रूप कुरूप न कोई मन की रुचि जेती जीते तीते होती। देखो यहाँ पर क्या, समय समय सुंदर सब रूप कुरूप कोई नहीं, समय समय पर हर चीज अच्छी लगती है, कोई रूप नहीं कोई कुरूप नहीं, समय समय ನೋಡ್ರಿ समय समय ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರ್ತದ। अभी आप देखो, आप किसी सेकंड के विद्यार्थी हो, एक बात सुनो, समय समय पर सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई मन की रुचि जेती जीते तीत तेती रुचि होती। जैसी आपकी मन की इच्छा है उसके हिसाब से वो चीजें अच्छी लगती है। जैसे कि समय समय पर चीजें अच्छी लगती है। आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आपके मम्मी पापा आपके लिए एक टॉय वाला साइकिल घर में लाते थे आपके लिए। बच्चे छोटे छोटे, आप 2-3 एलकेजी में पढ़ते थे, आप वो जानी जानी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा वाला साइकिल जिसमें सीटी भी बजेगी, आपको कितना अच्छा लगता था वो उस टाइम पे ना, आपको कितनी अच्छी लगती थी, आपके लिए तो पूरा ब्रह्मांडी था वो जो टॉय वाला साइकिल। लेकिन आज वो साइकिल आपको यार चाहिए क्या? आपको 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 क्यों, आप उसको चाहिए क्या? आपको उसके ऊपर बैठोगे क्या? नहीं, आपको पसंद नहीं है। क्यों? आपकी इच्छा पर, आपका आप बड़े हो गए, आपकी मन, आपका मन मन चेंज हो गया अभी। वैसे ही घर के अंदर कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते डॉगी देखते हैं, डॉगी डॉगी हो गया, कैट हो गया, डॉगी का छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, छोटे कितना क्यूट होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। वो जब छोटे होते हैं हम लोगों को इतना प्यार से पकड़ते हैं, जब वही कुत्ता जब बड़ा हो जाएगा, क्या उसको हम प्यार से पकड़ेंगे? हमारे देखने का रुचि बदल गई, हमारा देखने का रुचि रुचि हमारी रुचि खत्म होगी वहां पर। तो कहने का मतलब क्या है, वही जो कुत्ते का पिल्ला उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, समय समय उस समय पे बहुत सुंदर था, सबे रूप न कुरूप, उसमें कोई रूप उसका कुरूप नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन आज क्या, हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो, आज अच्छा नहीं लग रहा है वो। हमारी क्या है, यहाँ पर रुचि बदल गई है, देखने की हमारी दृष्टि बदल चुकी है। तो इस सेंस में है ये, समय समय पर सब चीजें अच्छी रहती है, कोई बुराई नहीं रहती। जैसे हमारी जो देखने का तरीका है, हमारे तरीका के ऊपर ही है सब कुछ। जैसी हमारी रुचि चीज भी हमें रुचि लगेगी, उस चीज को देखने का हमारा अच्छा नजरिया नहीं है, वो चीज भी हमें बेकार लगेगी। तो समय समय पर चीजें अच्छी होती है, कोई रूप नहीं होता है, कोई कुरूप नहीं होता है। मन की रुचि जेती जीते तीत होती, जैसी हमारी मन की रुचि होती है वैसी चीजें हमें अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, कहे कहे यह श्रुति स्मृति यह स्याने लोग तीन दबावत निस कही पातक राजा रोग। नोड्री ले क्या बोल रहा है, कहे कहे श्रुति स्मृति कहे स्याने लोग है मतलब कि एक अनुभव वाले विद्वान पुराने हमारे दादा परदादा, वो स्याने लोग क्या कहते थे। और श्रुति स्मृति, श्रुतियों में, योदों में, वेद में, श्रुति में, उपनिषद, कहने का बड़े बड़े ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में, और जो एक्सप्रेस जो हमारे अनुभवी जो बुजुर्गों ने क्या कह के गए हैं, तीन दबावत, तीन लोग, तीन ही चीजें हम लोगों को दबाती है, हमें दबाती है, प्रेशर टॉर्चर करती है। तीन लोग, तीन दबावत, किस किस को तीन दबावत, तीन दबावते हैं, निष्कही कमजोर, तीन किसको दबाते हैं ये लोग? कमजोर आदमी को। कौन कौन है वो तीन कमजोर आदमी को? ನೋಡಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಯಾರು व्यक्ति कमजोर ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, देखो कमजोर व्यक्ति को तीन चीजें दबाती है। क्या क्या दबाती है? एक पापी, पापी पापी राजा रोग, पापी पापी राजा रोग। पापी पापी अंदर कपटी इंसान, पापी जो कपट वाले होते हैं ना, वो जो अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, वो क्या करेगा, हमेशा के लिए गरीब लोगों को ही टारगेट करेगा। नोट रहे, गरीब लोगों को ही टारगेट करेगा। जो पापी इंसान होता है ना, वो गरीब घर के बच्चों, गरीब घर के टारगेट करेगा वो। तो गरीब लोगों को दबाने का कोशिश कौन करेगा? पापी इंसान करेगा। और राजा, राजा नोट रहे, यू मिनिस्टर नम पॉलिटिक्स ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾಜ पॉवरफुल स्ट्रांग ಇರ್ತಾರಲ್ಲ मंत्रिಗಳು भी है ना मारता, एक कमजोर को ही वो भी दबाएगा, कमजोर व्यक्ति को ही दबाने की कोशिश करेगा। गरीब के गरीब लोगों को, पहले जमाने की बात है, ये तो अभी तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे देश में ऐसा कोई नहीं दबाता है, हम तो संविधान के अकॉर्डिंग है। ये उस जमाने की बात है, मतलब कि बिहार के टाइम पे, उस टाइम पे राजा महाराजा ऐसे ही थे, अंधा राजा का कानून था। उस टाइम पे राजा भी क्या है, कमजोर व्यक्ति को दबाता है। आज भी थोड़ा बहुत है, ऐसे नहीं करके नहीं है। पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग कमजोर को लोगों के दबाते हैं। और नेक्स्ट, रोग बीमारी, आपको कोई भी बीमारी आ जाएगी तो बीमारी कितना हम लोगों को परेशान करती है, बीमारी भी हम लोगों को दबाती है। जिसके पास कमजोर व्यक्ति पैसा नहीं रहता है, कैंसर हो जाएगा, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट लेना होगा, बेचारे के पास पैसा नहीं रहता है, तो क्या करेगा वो? दो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, तो वो बीमारी से ही वो दबता है, डरता है। तो बीमारी बहुत खतरनाक चीज है, वो आपको डरा के रखेगी बीमारी।
तो कहने का मतलब क्या है, श्रुति शाणे सब लोग क्या कह के गए हैं, ये तीन लोग आपको दबाते हैं। कौन दबाता है? पातक पापी एक दबाता है, राजा दबाता है, रोग दबा देते हैं इंसान को। तो हम लोगों को क्या है, कमजोर होके नहीं रहना है। तुलसी का दोहा याद कर लेना है, ठीक है। आग और राख के बारे में बताया, हम लोगों को कमजोर नहीं होना है। पापी भी आना तो हम खुद स्ट्रांग होना है ना। हम लोगों को आग बन के रहना है समाज में, राख बन के नहीं रहना है। आग को कोई नहीं छू सकता है, राख को कोई भी छू लेगा, ठीक है। उस तरीके से क्या है, आपको पातक पापी भी नहीं दबाएगा, राजा भी नहीं दबाएगा, आपको रोग भी नहीं दबाएगा। रोग मतलब कि स्ट्रांग रहना है, पीटी करना है, एक्सरसाइज करना है, खुद शरीर को स्ट्रांग करना है, तो रोग भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या, अगर ये तीनों आपको दबा देगा, तो ये है, इसको करके ये पूरा का पूरा क्या है, बिहारी के दोहे में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही संदर्भ आते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपको वही लिखना है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर से आएंगे 3 मार्क्स के। लीजिए आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर, आपके संदर्भ के साथ साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन ये बंदा नोट लीजिए, बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है। मैं तो इसके ऊपर पूरा का पूरा फर्स्ट स्टैंजा जो संदर्भ है वही 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, समझ में आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी टेंशन नहीं लेना है, संदर्भ तो करा दिया हूं। 3 मार्क्स क्वेश्चन बंदर भी टेंशन तो पड़ दो, इदे भावार्थ बद बिट 3 मार्क्स तो लाग। संपत्ति रूपी पानी, संपत्ति रूपी पानी, पानी यही तो बताया ना, पानी वाला हमारे जो पैसे आते हैं ना, पैसे आते हैं, इच्छा बढ़ती है, वही है। सब वेद और स्मृतियां क्या बना बताते हैं, ये वेद स्मृति क्या बताते हैं, ये यही बताते हैं कि 3 लोग हमें दबाते हैं। कौन कौन दबाते थे? पापी दबाता है, राजा और रोग है ना, कमजोर व्यक्ति को दबाता है। तो हम लोगों को कमजोर नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बन के रहना है, हमें कोई नहीं दबाएगा। 3 लोग दबाते हैं। ये देखो 3 क्वेश्चन इधर से ही है, इधर से क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन है। कुल मिला के क्या है, आपके बिहारी के दोहे यहाँ पर समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, शायद मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गई होगी। देखो लंबा होने का मतलब ये नहीं मैं कहीं उदाहरण डाल के बता रहा हूँ, आप एक बार इस क्लास को पढ़ोगे, देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपके सारे के सारे आंसर होंगे। ये जैसे जैसे बता रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, प्रसंग डालना, संदर्भ डालना, स्पष्टीकरण डाल देना, विशेषता डाल के आपको संदर्भ कर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वही 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का कुछ नहीं, इसी के अंदर से 3 मार्क्स का आएगा, तो संदर्भ ही 3 मार्क्स के कन्वर्ट कर लेना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में आप लोगों को आधुनिक कविता एक नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, जो कि आप लोगों को लाभ पहुंचेगा, आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना कहते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।